श्रीपद रत्नाकर जी का पाठ, पद संख्या 302। कब बरसोगो कब बरसेगो आए श्याम घन, कब बरसेगो श्याम घन, कब बरसेगो आए श्याम घन, कब बरसेगो कब अमिलन संताप मिटेगो, कब अमिलन संताप मिटेगो, कब अमिलन संताप मिटेगो, कब अमिलन संताप मिटेगो, बिरह ने दाग नसा, कब बरसेगो आए श्याम घन, कब बरसेगो कब मम मन मयूर नाचेगो, कब मम मन मयूर नाचेगो, और आनंद न समा, चित चातक चहकी उठेगो, कब चित चातक चहकी उठेगो, कब चित चातक चहकी उठेगो, कब चित चातक चहकी उठेगो, श्याम स्वाति जलपा, श्याम स्वाति जलपा, कब बरसेगो आए श्याम घन, कब बरसेगो, कब बरसेगो आए श्याम घन, कब बरसेगो, कब बरसेगो, कब बरसेगो, कब बरसेगो आए श्याम घन, कब बरसेगो, श्याम मिलन बिनु कछु नहीं भावे, श्याम मिलन बिनु कछु नहीं भावे, माधो श्याम मिलन बिनु कछु नहीं भावे, श्याम मिलन बिनु कछु नहीं भावे, कछु नहीं मोहि सुहाए, मोहि सुहाए, श्याम मिलन रस ही साचो रस, 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 श्याम मिलन रस ही साचो रस,
कब बरसेगो कब बरसेगो श्याम घन कब बरसेगो श्याम घन कब बरसेगो कब बरसेगो कब बरसेगो। पहले कुछ संतों के वाक्य सुनते हैं, उसके बाद कोई भक्ति चर्चा करेंगे। सेठ जी से उनके परिकर ज्वाला प्रसाद जी ने प्रश्न किया, पूज्य सेठ जयदयाल गोयनका जी से, क्या किया जाए कि सांसारिक काम और भगवान का स्मरण दोनों काम होते रहें? क्या किया जाए कि भगवान का स्मरण और सांसारिक काम दोनों होते रहें? सेठ जी कहते हैं यह बात हो सकती है। सेठ जी कहते हैं यह बात हो सकती है, होने से बड़ा लाभ है। तुलसीदास जी आदि कहते हैं असंभव होती तो वे लोग कहते ही क्यों, यह बात अभ्यास से हो सकती है। सेठ जी कहते हैं मैं बालक था, तब गांव में दो नट आए। नट मतलब नौटंकी करने वाले। उन्होंने दो बांस गाड़े, उस पर मोटा सा रस्सा बांधा। नटनी ने सिर पर दो घड़े रखे, गले में ढोल लटकाया और उसे बजाती है, मुख से गाती है, पैर में सींग बंधा हुआ है, रस्से पर चलती है। सींग को रस्से पर रखती है, सिर पर मटकी है, प्रधान लक्ष्य उसका अपने पैरों की ओर है। बात क्या है कि उसने अभ्यास कर लिया है, तो इसलिए एक साथ सारे काम कर पा रही है, वह भी पैसों के लिए। पैसों के लिए वो दो डंडों के बीच में रस्सी बांधकर उस पर चल रही है, मटकी भी रखी हुई है, गले में ढोल भी बजा रही है, आराम से चल भी रही है। सेठ जी कहते हैं वही अभ्यास भगवान के लिए हो और तत्परता से अभ्यास करें तो दोनों काम हो सकते हैं। संसार का काम भी और भगवान का भजन भी दोनों एक साथ हो सकते हैं। उसकी मुख्य वृत्ति चरणों में है। किसकी? नौटंकी करने वाले की। कि उसे ध्यान है उसका चरण ना हिले, बाकी सब होता रहेगा, बाकी सब ठीक से हो जाएगा अगर चरण ढंग से पड़ता रहा तो। इसी प्रकार हमें मुख्य वृत्ति भगवान पे रखनी है, मुख्य वृत्ति भगवान में रखनी है, गौण वृत्ति से संसार के काम को करना है। आगे समझ में बात? जो नौटंकी करने वाली है, जैसे हमने देखा है ना गाँव में और रास्तों में चलते हुए, वो एक बालक सा खड़ा हो जाता है, दो पोल लगे होते हैं, उस रस्सी पे चल रही होती है, वो मटका सिर पे रखा होता है और इतने अच्छा बैलेंस बना होता है, उसका पूरा ध्यान चरणों पे रहता है कि उसके पैर नहीं हिले इधर उधर, उसका बैलेंस बना रहे। उसका बैलेंस बना रहने से मटकी भी नहीं गिरेगी, सारा काम होता रहेगा। ऐसे सेठ जी कह रहे हैं अगर हमारी मुख्य वृत्ति भगवान पर लगी रहेगी तो संसार का काम होता रहेगा सही से। अगर मुख्य वृत्ति भगवान से हट गई तो सारा बेड़ा गर्क हो जाएगा, तो सारा बेड़ा गर्क हो जाएगा। हम अपने हृदय में ऐसा समझें कि भगवान गुप्त रूप से हमारे साथ हैं, मन से हम भगवान के स्वरूप को देखते रहें। बुद्धि का निश्चय रहे कि भगवान हमारे साथ हैं, मन से मनन करें कि भगवान हमारे साथ हैं। कुछ भी हम खाते हैं तो भगवान हमारे साथ खाते हैं, चलते हैं तो भगवान हमारे साथ में चलते हैं। यह हमारा भाव दृढ़ हो जाए तो भगवान की स्मृति हर समय बनी रह सकती है और शरीर का काम भी होता रहेगा। हमारा मन कुछ न कुछ चिंतन करता ही रहता है, उसके जिम्मे कर दिया कि तुम भगवान का मनन करो। इस संसार का काम करते हैं, शरीर से काम करते हैं, मन से दूसरा ही मनन करते हैं। हमें दूसरा परिवर्तन कुछ नहीं करना है, बस इतना ही करना है, मन जो दूसरा मनन करता है ना, उसे भगवान में लगाना है। जब हम संसार का काम करते हैं तो हमारा मन कुछ सोच रहा होता है, इधर उधर की बात सोच रहा होता है, पर हम फिर भी संसार का काम करते रहते हैं। बस अब क्या करना है, जो मन इधर उधर की सोच रहे हैं उसे भगवान सोचवाने हैं।
कैसे ना कैसे करके भगवान में लग जाए वो, बस काम तो होता रहेगा। बहुत से ऐसे काम करते हैं, हम अब यहाँ सत्संग सुन रहे हैं, सत्संग बैठे, मान लो कृष्ण प्रिय बैठे हैं, ये बैठे तो सत्संग में है पर मन से कहीं और हो सकते हैं। जैसे गोपाल रहता है अक्सर बाहर, मन से, शरीर से तो यहीं रहता है, मन से बाहर रह सकता है, पर शरीर से रहता है। ये भी बहुत बड़ी महिमा है इसके शरीर की, कलयुग में है। बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथ न गावा। तो मनुष्य शरीर से भी सत्संग होना बहुत बड़ी उपलब्धि है? कौन गुरु जी से कह रहा हूँ? कुछ लोग शरीर से भी नहीं पहुंच पाते और मन से तो है ही नहीं मन से तो है ही नहीं और शरीर भी नहीं आ पा रहा है। तो ऐसों का क्या, घसीट के लाना पड़ता है, घसीट के लाना पड़ता है। कौन घसीटता है? गुरुदेव घसीटते हैं, पूज्य भैया घसीटते हैं, है ना। महापुरुष लोग घसीट करके लाते हैं। हमारा मन और तन कहीं पे भी रहे, महापुरुषों का अगर उनका ध्यान रहता तो महापुरुष अपने आप खींच लेंगे उन्हें। बंदर कितनी देर इधर उधर नहाता जब तक मदारी ढील छोड़ता है। अब हम कब तक IPL मैच देखते रहेंगे सत्संग के टाइम पे? जब तक भैया देखने की छूट दे रहे हैं। छूट भैया ने नहीं दी है, हम चुपके चुपके दे रहे हैं अपने आप को, पर पकड़ में आ जाती है क्योंकि झूठ बोल नहीं सकते, सच बोलना पड़ेगा। एक बच्चे से आज मैंने पूछा, भाई क्यों नहीं आए थे? तो बच्चे ने कहा, गुरुजी आपसे झूठ बोल नहीं सकता और सच बोलूँगा तो डांटोगे। मैंने डांटूंगा नहीं, सत्संग का टॉपिक मिल गया मुझे सत्संग का विषय मिल गया मुझे, बहुत अच्छा विषय है। पर ठीक बात है, सच बोलना चाहिए। सच बोलने से बहुत से अपराध कट जाते हैं। बात सच ये नहीं कि मुझसे सच बोला है, ये आप भगवान से सच बोल रहे हैं। मुझसे सच बोल, मैं तो 8 बांस का पुतला हूँ भाई, मैं तुमसे ही झूठ बोल देता हूँ तो हमें भगवान के सामने सच्चा होना चाहिए। जो किया बस खत्म हो गई, गलती करी ना तो कर दी, बस भगवान के सामने बोल दो, भगवान अपने आप ठीक कर लेंगे। सेठ जी कहते हैं, भैया हमें अपने मन को संभालना है बस। इस प्रकार के कई उदाहरण मिलते हैं। एक भगवत भक्त सिपाही खजाने पर पहरा देने का काम करता था। एक भगवत भक्त सिपाही खजाने पर पहरा देने का काम करता था। एक दिन उसे बुखार आ गया, वह पहरा देने नहीं जा सका। विचार करता रहा कि क्या करूं, नौकरी से निकाल दिया जाऊंगा। पूज्य दादा को प्रणाम। दादा आज मेरे से अपराध हो गया, मैंने रघुनाथ जी को सत्संग के लिए मना कर दिया। मैंने कहा आप सुनो पहले मुझसे कुछ उसके बाद कल सुनाना, फिर आप मुझे सुना देना। देखो रघुनाथ जी को मना करना बनता नहीं है, लेकिन मेरे और रघुनाथ जी में अंडरस्टैंडिंग ऐसी है कि मैं उन्हें बोल देता हूँ, है ना। अब हम भक्तों में इतनी भी ना, अगर किसी को कोई और होता बुरा मान जाता, भाई साहब सत्संग नहीं बोलने दिया, देख लूँगा अंगद को, होगा अंगद सत्संग सम्राट, है नहीं। लोग बोल रहे हैं, मनोती मान ली गई है। तो सेठ जी कहते हैं दोनों काम हो सकते हैं, भगवान का चिंतन भी हो सकता है, संसार का काम भी हो सकता है। कैसे? जैसे कि नटनी अपने पैरों पर ध्यान रखती है और मटकी सिर पे उठाए रहती है। जैसे राजस्थान में वो माताएं देखी होंगी, कितने कितने मटके सिर पर रहते हैं और बात भी करती चलती है, सब कुछ करती जाती, हिलती डुलती चलेंगी खूब अच्छे से, पर उनका ध्यान रहेगा कि हाँ भाई ये बैलेंस बना रहे किसी तरीके से। ऐसे ही हमारा मन भगवान में लगा रहे, संसार का काम होता रहे। मुख्यतः भगवान के चिंतन की है, बाकी संसार का काम तो होता ही रहेगा। तो एक भक्त थे दादा, सिपाही थे और उन्हें सेठ जी कहते खजाने पर पहरा देने की नौकरी थी उनकी। एक दिन उसे बुखार आ गया, वह पहरा देने नहीं जा सका। विचार करता रहा कि क्या करूं, नौकरी से निकाल दिया जाऊंगा। दूसरे दिन वह प्रार्थना पत्र लेकर गया और कहा कि कल मुझे बुखार आ गया था, इसलिए मैं नहीं आ सका। तो अधिकारी ने कहा तुम तो कल रात पहरे पर थे, तुम तो कल रात पहरे पर थे, तुमसे मेरी बात हुई थी, ठीक तुम ही ड्यूटी पर थे, मुझे याद है।
सिपाही ने कहा हुजूर वह तो कोई दूसरा ही ड्यूटी दे गया लग रहा है, मेरे को तो बुखार था। मुझे लगता है संभव है भगवान आए होंगे पहरा देने। आपका अहोभाग्य है, मैं तो अब त्याग पत्र देता हूं। जो पहरा दे गया है वह आगे योगक्षेम की व्यवस्था भी कर देगा। जो पहरा दे गया वो आगे की व्यवस्था भी कर देगा। तो मैं तो त्याग पत्र देने ही आया हूं आज। अंत में वो बड़े महात्मा हो गए। वो जो सिपाही था वो बहुत बड़ा महात्मा बना। क्यों? अनन्यास चिंतयन्तु माम ये जना पर्युपासते तेषाम नित्य भियुक्तानाम योगक्षेमम वहाम्यहम्। जो अनन्य प्रेमी भक्तजन मुझ परमेश्वर को निरंतर चिंतन करते हुए निष्काम भाव से भजते हैं, उन नित्य निरंतर मेरा चिंतन करने वाले पुरुषों का योगक्षेम मैं स्वयं वहन करता हूँ। भगवान कहते हैं उसके खाने पीने रहने की व्यवस्था मैं स्वयं करता हूँ। किसकी? जो निष्काम भाव से मेरा अनन्य चिंतन करता है, आलसी और प्रमादी की नहीं। जो ये सोच के बैठे ना आराम से, अरे हटा हो जाएगा व्यवस्था, उधार ले लेंगे किसी से, चल जाएगी गाड़ी, देंगे नहीं, घी पीते रहो, देना है नहीं किसी का, उल्टा नहीं देना किसी का, आराम से। और कोई कुछ कहते शरण में है, किसकी? उधार देने वालों की उधार देने वालों की। तो भैया ऐसी शरण में नहीं, भगवान ने, और श्लोक यही मारेंगे, योगक्षेमम वहाम्यहम्। जो कुछ नहीं करता उसका योगक्षेम भगवान वहन करते। ऐसा किसी श्लोक में नहीं बोला है, भगवान ने ऐसा कहीं नहीं बोला है कि जो कुछ नहीं करता उसका योगक्षेम वहन मैं करता हूँ। ऐसा इस श्लोक में भगवान ने कहा अन्यास चिंतयन्तु माम, जो मेरा अनन्य भाव से चिंतन करता है उसका योगक्षेम मैं वहन करता हूँ। अब तुम अनन्य भाव से निद्रा समाधि स्थिति में रहो पूरे पूरे दिन, तो भगवान योगक्षेम वहन कहेंगे आलसी टट्टू बाहर निकल, कमाने जा घर से बाहर। और उसकी बड़ी फजीती होती है, क्यों ना तो वो संसार का रहता है और भगवान का तो है ही नहीं। झूठ बोलता है कि मैं भगवान के भरोसे हूँ। भगवान के भरोसे होता तो अनन्य चिंतन करता, खाली समय मिला तो भगवान के लिए कुछ करने का प्रयास करता। तो भगवान कहते हैं भैया उसका योगक्षेम मैं वहन करता हूँ। भगवान कहते हैं जैसे पशु भार वहन करता है वैसे ही मैं अपने अनन्य भक्त का सब भार वहन करता हूँ। भगवान कहते हैं अप्राप्त की प्राप्ति का नाम योग है और प्राप्त की रक्षा का नाम क्षेम है। लौकिक पारलौकिक सब वे ही वहन करते हैं भैया, भगवान ही सब वहन करते हैं। क्या यह भगवान का वचन मिथ्या है? यदि सच्चा है तो हमें चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, चिंतन की आवश्यकता है। हमें चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, भगवान का चिंतन करने की आवश्यकता है। तो सेठ जी कहते हैं प्रथम तो अभ्यास करने से काम होता है। अभ्यास करने से काम होता है। किस चीज का अभ्यास? भगवान के भजन का अभ्यास करना है। पट खोलेंगे महाराज। श्री राम जय राम जय जय राम, 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 जय जय श्यामा जय जय श्याम, जय जय श्यामा जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम, जय जय श्री वृंदावन धाम। बोले राधा माधव सरकार की जय। देखिए सेठ जी के प्रवचन बहुत कीमती होते हैं। सेठ जी ने बड़े भाव से प्रवचन बोले हैं गीता भवन में। वट वृक्ष के प्रवचन है ये सारे के सारे। वट वृक्ष पे बैठ के सेठ जी सबको बताते थे कि भैया ये समय बहुत बढ़िया है, गंगा जी का किनारा है, और ऐसे गंगा जी के देश में रहकर वैराग्य नहीं हुआ तो फिर कहाँ होगा? क्या इंग्लैंड में जाके वैराग्य होगा? सबसे बढ़िया वैराग्य की जगह ही है जहाँ पर भगवान का सत्संग होता।
तो सेठ जी ने कहा कि सबसे पहली बात तो है अभ्यास से काम होता है, भगवान के भजन के अभ्यास से काम होता है। कभी कमी आ गई तो उससे कोई हानि नहीं है, क्योंकि उस कमी को भगवान पूरा करेंगे जब हम पूरा प्रयास करेंगे। एक बात और है कि हमें भगवान पर विश्वास करना चाहिए कि भगवान निभाएंगे। हमें मुख्य रूप से भगवान का चिंतन करने का प्रयास करना है। दूसरी बात यह है कि जो वस्तु हमारे सामने पड़े सब में भगवान का दर्शन करें। यह सिद्धांत समझ लें कि भगवान सर्वत्र व्यापक हैं, भगवान सर्वत्र व्यापक हैं। हमारा व्यवहार भी होता रहे और जिससे व्यवहार कर रहे हैं उसे भगवान भी मानते रहें। उसे, जैसे इसका प्रत्यक्ष उदाहरण हमारे सामने है अपने पूज्य मोहताजी पिताजी। जिससे व्यवहार करेंगे उसे भगवान का स्वरूप माने, और जैसा व्यवहार वैसी सेवा है, जैसे भगवान वैसी उसकी सेवा। पूज्य मोहताजी पिताजी प्रत्यक्ष उदाहरण है अपने सामने। तो ज्वाला प्रसाद जी सेठ जी के परिकर थे। उन्होंने कहा कि सेठ जी दोनों बातें कैसे होंगी कि व्यवहार भी निभ जाए और भगवान भी निभ जाए। सेठ जी से कहा कि हमारा लड़का है, वह हमें प्रणाम करे तो हम उसे जब भगवान के रूप में देखेंगे तो हम उससे प्रणाम किस प्रकार करवाएंगे। भाई मैं अपने लड़के में भगवान देखूंगा तो मैं उससे प्रणाम कैसे करवाऊंगा, वो तो भगवान है, मुझे संकोच होगा। कुत्ते गधे में जब भगवान देखकर प्रणाम करेंगे तो लोग हमें पागल कहेंगे। भागवत जी का एक श्लोक है जिसमें कहा गया है, गधे कुत्ते घोड़े चांडाल आदि को दंडवत प्रणाम करें देख करके। ये नियम पूज्य बाबा ने ले लिया था, ये नियम पूज्य बाबा ने ले लिया था। तो बाबा के ठेक बन गई, आगंतुक को प्रणाम करते ही थे बाबा, धरती पर माथा टेक करके। तो बाबूजी ने हाथ अड़ा लिया था एक बार, बाबा कब तक करते रहे, मानसिक कर लिया करो। तो सेठ जी से जब ये बात पूछी कि लोग पागल कहेंगे अगर हम गधे कुत्ते को दंडवत प्रणाम करेंगे इस तरीके से, तो सेठ जी ने कहा लोग पागल कहें तो कहने दो, लोग पागल कहें तो कहने, आप कहें कि हमें तो दोनों बात रखनी है, व्यवहार भी ठीक रहना चाहिए। इसके लिए नाटक का उदाहरण बहुत ठीक है। जैसे नाटक में पुत्र राजा बनता है, पिता सिपाही बनता है, तो नाटक में दिखावे के लिए वह पुत्र अपने पिता को आदेश देता है, डांटता है, फटकारता है, परंतु मन में अपने पिता के प्रति जो आदर भाव है उसमें कोई कमी नहीं आने देता। सब चीज़ नाटक में करता है पर पिता के प्रति भाव उसका दृढ़ रहता है भीतर से। नाटक में तो व्यवहार हम स्वांग के अनुसार ही करते हैं, लेकिन भीतर में हम समझते हैं कि हमारा लड़का है या हमारा पिता है। इसी प्रकार व्यवहार तो नाटक की तरह करें, परंतु भीतर की वृत्ति यह रहे कि सब में परमात्मा है, सब में परमात्मा है। हर समय यह भाव दृढ़ रखें। कुत्ते के साथ वैसा व्यवहार करना चाहिए जैसा उसके साथ करना उचित है। अभी थोड़ी ना कुत्ते में भगवान उसका मुंह चाट रहे हैं, बीमारी लग जाएगी पहले बता दिया है, बाद में पछताओगे। एक संत ने कहा था कुत्ते को घर में रखते हैं ना तो उससे भी बीमारी हो जाती है, इसलिए कुत्ते को घर से बाहर रखने की आज्ञा है कि आप उसे बाहर रखिए, रोटी डालिए। अब ये नहीं मतलब स्वीटी वो सफ़ेद सी आती है, वो हम आपके यहाँ कौन पिक्चर में थी, टफी जूली, टॉमी, जहाँ आपका बच्चा सो रहा है वहीं वो सो रहा है, गले में गला हाथ डाल के। टफी बीमारी की टॉफी दे जाएगा तुम्हें, पहले बता दिया है। तो कुत्ते को घर से बाहर तक ही ठीक है। हम जानवरों, और दादा एक बहुत बड़ी बात है, उसके जो बाल होते हैं ना, कुत्ते के बाल बहुत झड़ते हैं। आपके खाने में सब्जी में मिलेंगे ही मिलेंगे। जिसके घर में ऐसे कुत्ता घूमता है ना, रसोई में भी इधर भी घूम रहा है, टफी है, प्यारा है, बेटे से भी ज़्यादा है, उसके घर में ऐसा मिलेगा। और संत भगवान कहते हैं ये अपराध है भैया कुत्ते को ऐसे रखना। एक भगवान का भक्त था, वह नित्य प्रति भगवान की पूजा किया करता था। बगीचे से पुष्प लाता, बड़े प्रेम से पूजा करता। एक दिन भगवान की पूर्ण दया हो गई, उसे सर्वत्र भगवान दिखने लगे, उसे सब जगह भगवान दिखने लगे। प्रातःकाल उठा, पूजा के लिए पुष्प लाने गया,
तुलसी का पत्ता तोड़ने लगा तो उसे उसमें भगवान दिखे, तुलसी के पत्ते में भगवान दिखे। फिर पत्ते पत्ते में भगवान दिखने लगे। वृक्ष भी भगवान है, तुलसी दल भी भगवान है, भगवान को कैसे तोड़ूं? उसे सब जगह भगवान दिख रहे, पत्ते में भी भगवान है, तो सोच रहा मैं पत्ता कैसे तोड़ूं? पुष्प लेने आगे बढ़ा तो गुलाब के वृक्ष में भगवान, पुष्प में भगवान, जहां जाए वहां भगवान। उसने सोचा यह तो भगवान पर चढ़ा हुआ ही है, इसको यहां से तोड़कर भगवान पर क्यों चढ़ाऊं? इसको यहां से तोड़कर भगवान पर क्यों चढ़ाऊं? चढ़ी हुई सामग्री को यहां से ले जाकर क्या चढ़ाऊं? जल देखा तो जल में भगवान, बाल्टी देखी तो बाल्टी में भगवान। ऐसी उसकी स्थिति हो गई। आखिर गुरुजी से पूछा, गुरुजी क्या करूं? मेरी तो पूजा बंद हो गई, मुझे तो सब जगह भगवान दिख रहे हैं। गुरुजी ने कहा, तुम्हारी पूजा बेटा सफल हो गई, तुम्हारी पूजा सफल हो गई। पूज्य मल्लुकपीठ सरकार कह रहे थे, सबसे उच्च कोटि का भगवत दर्शन ये होता है जब आपको जर्रे जर्रे में भगवान का दर्शन दिखने लग जाए। हर जगह भगवान, ये सबसे उच्च कोटि की अनुभूति होती है। वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सो दुर्लभ, कि वो महात्मा सबसे दुर्लभ है जिसे हर जगह भगवान दिखते हैं। जिस प्रकार गोपियां सर्वत्र भगवान को देखती थीं, इसी प्रकार हमें सर्वत्र भगवान का दर्शन करना चाहिए। गोपियों के लिए सारा दृश्य दर्पण था। दर्पण में जैसे हमारा मुख दिखता है, इसी प्रकार उन्हें सर्वत्र भगवान का मुख दिखता था। गोपियों को सर्वत्र भगवान का मुख दिखाई देता था। जैसे कांच का महल हो तो उसमें सर्वत्र हमारा मुख दिखेगा, ऐसे ही उनके लिए संसार हो गया था। जहां देखती थी वहां भगवान दिखते थे, ऐसी स्थिति थी। मूल प्रश्न आता है सबके जीवन में, निरंतर भगवान की स्मृति कैसे हो, निरंतर भगवान का चिंतन कैसे हो। इस बात पर पुजारी मंदिर में भगवान की पूजा करता है, एक हाथ से आरती करता है, एक हाथ से घंटी बजाता है, दोनों काम करता है। आप नहीं कर सकेंगे, क्या बात है? अभ्यास की बात है, पुजारी को अभ्यास हो गया सब चीज़ों का। इसी प्रकार अभ्यास कर लेने पर दोनों काम हो सकते हैं, संसार का काम भी और निरंतर भगवान की स्मृति भी। और ये साधारण हो जाएगा आपके लिए। जब आप अभ्यास कर लेंगे तो ये साधारण बात हो जाएगी आपके लिए। आपका मन भगवान में रहेगा और काम आप संसार का कर रहे होंगे। महात्मा लोग ऐसे ही तो करते हैं। पूज्य बाबा बैठे हैं सामने, सब लोगों से प्रश्नों का उत्तर भी दे रहे हैं और भगवान में भी चिंतन है, लीलाओं में खेल रहे हैं उधर। ऐसे ही भाई जी आपसे पूछ रहे, आगंतुक से पूछ रहे, रामकृष्ण भाई ठीक है, राजी है, कुछ चाय चुई लेगा, आपसे पूछ रहे हैं और उधर भगवान में ध्यान है, निरंतर भगवान की लीला चल रही है। तो सेठ जी कहते हैं, भैया ऐसे ही अगर हम निरंतर अभ्यास करेंगे तो हमारे ऐसे निरंतर अभ्यास से हमें आदत पड़ जाएगी बार बार भगवान को याद करने की, बार बार भगवान का स्मरण करने की। संत हुए भगवान दास जी महाराज, ऐसे विलक्षण संत हुए जिन्हें नाम पर बहुत विश्वास था। कहाँ के भगवान दास जी महाराज? तटीय स्थान के महंत थे। तटीय स्थान आपने देखा ही है, जहाँ आज भी बिजली की व्यवस्था नहीं है। संत कहा जाता है वहाँ का जो महंत बनता है ना, वो उस एरिया से बाहर नहीं निकलता है, वहाँ का जो महंत बनता है। ये भगवान दास जी महाराज, एक बार बाढ़ आ गई थी तो गवर्नमेंट ने कह दिया कि भाई आप इस स्थान को छोड़ दो वरना डूब जाओगे। तो उन्होंने कहा प्राण दे दूंगा पर तटीय स्थान को छोड़ूंगा नहीं, चाहे कितना ही पानी बढ़ जाए, यहाँ पर जल भरा रहे पूरा का पूरा। तो उन्होंने अपनी जगह नहीं छोड़ी थी। तो ऐसे भगवान दास जी महाराज बाल्य अवस्था में इधर आ गए थे तटीय स्थान, और इनके जो गुरुदेव थे मथुरा दास जी, एक संत हुए, वो इनके गुरुदेव बने। तो जब यहाँ रह करके भजन करने लगे, इतनी सिद्धि हो गई महाराज। आपने सुना होगा कई संतों का नाम, जगन्नाथ प्रसाद भक्तमाली जी महाराज, ये सब उनके शिष्य थे। इनके पास एक बार क्या हुआ, एक कलकत्ते का व्यापारी आया, और जब वो आया तो उसके मन में आई कि यार भगवान का भजन करना चाहिए। भगवान का भजन करने लगा महाराज। कलकत्ते से आया था, खूब सत्संग सुनता था आकर के। अच्छा धाम में जाएं तो क्या करें? सत्संग सुने, और क्या करने के लिए गए हैं? कहीं तो मुंह
इतनी सेल्फी खिंचवा देंगे, मोबाइल हैंग हो जाता है। मोबाइल हैंग कह रहे भाई इतने मुंह मत बना, नहीं मेरा मुंह बिगड़ जाएगा। इतना फोटो सेशन हो जाता है। मान लो सेठ जी की कुटिया पे गए कोई, और वहां जाके सेठ जी के कोने कोने में अपना मुंह बना बना के आप सेल्फी लोगे, सेठ जी कहेंगे तेरा मुंह ही ऐसा बना दूंगा। मेरी कुटिया में आया तो भजन करने आया। स्वामी जी के कक्ष में जाओ तो थोड़ी देर बैठकर शांत मन से राम 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 राम, ऐसी अनुभूति होती है वहां पर, विलक्षण भाव रहता है। गीता भवन जाओ तो सेठ जी के कक्ष में जाओ भैया, थोड़े दिनों में ऐसा गीता भवन भी नहीं रहेगा जैसा पहले था। जैसा पहले था अब नहीं है। 2010 में जब हम पहली बार गए थे, जैसा तब था वैसा अब नहीं है, और जैसा अब है आने वाले सालों में वैसा नहीं मिलेगा। पता चला सेठ जी का कमरा ही गायब कर दिया किसी ने। सच बता रहा हूं मैं, लोगों की बुद्धि ऐसी होती चली जाएगी कलयुग के प्रभाव से कि वो सबको पैसा चाहिए। महापुरुषों का क्या स्थान है, क्या व्यवस्था है, उन्होंने कितना भजन किया है, क्या उनकी वस्तुओं का प्रभाव है, ये सब लोग नहीं समझेंगे। क्यों नहीं समझेंगे? क्योंकि हम अपने बच्चों को संस्कार नहीं देते। वो खुद तो बहुत उच्च कोटि के भक्त परमात्मा दिख रहे हैं आंख बंद करते, और बच्चा बाहर गाली देता घूम रहा है। थोड़े दिन में बड़ा होगा, आप उसे संभाल नहीं पाएंगे क्योंकि वो बाहर की हवा खा चुका होगा। अरे सब हो जाएगा, है मेरे लुरु पुरु, सब हो जाएगा। सारी किताबें तेरे अंदर घुसा दूंगा मैं, देखना तेरे को कुछ करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, क्योंकि तू कुछ करने लायक नहीं रहेगा। संसार इतना चाट जाएगा तुझे कि तू कुछ करने लायक नहीं रहेगा। आप माला नहीं करवा सकेंगे अपने बच्चे से अगर उसे अभी से अभ्यास नहीं डालेंगे। सत्संग की तो बात बहुत दूर है, हम ही नहीं सुनते सत्संग, बच्चा कहां से सुनेगा? हम ही नहीं सुन रहे सत्संग, तो बच्चा कहां से सुनेगा? तो इसलिए भैया तीर्थ में जाएं तो अपने बच्चों को भाई गंगा जी के किनारे बैठ थोड़ी देर माला कर। ये सेठ जी का कक्ष है, ये स्वामी जी का कक्ष है, और उसे चोटी वाले की चोटी पे बिठा दोगे, ले बेटा शाही पनीर खा, वो कहेगा गंगा जी के किनारे आके शाही पनीर ही खाया जाता है। वो ये समझेगा? उसे सारा महत्व समझाना आपका फर्ज है भैया। आप नहीं देंगे उसे संस्कार तो फिर वो बेड़ा गर्क करेगा सब कुछ। तो हमें ही सिखाना है, सीखे ना सीखे उसकी मर्जी है, लेकिन हमारा प्रयास में कमी नहीं रहनी चाहिए। पूज्य मोहता जी पिताजी ने एक बार कही थी बात, उन्होंने कहा था ये हमारा प्रयास है कि हम उनमें संस्कार डालें भर सके, और बचपन से ही डालेंगे तो उसके जैसा उसे सिखाओगे वैसा सीखेगा। आप उसे एंजॉय कर, चिप्स खा प्याज वाली, तो कहते खाता ही है प्याज, प्याज खाना ही चाहिए। थोड़े दिन में वो क्वेश्चन करेगा आपसे, पापा बचपन में तो आपने मेरे को अंकल चिप्स खिलाए थे, अब अंकल के कहने पे मुझे डांट रहे हो। तो नहीं मानेगा वो आपकी बात, वो अंकल चिप्स ही खाएगा प्याज वाले, लहसुन वाला भी। तो कहाँ थे हम? धाम में जाएं तो भगवान की वार्ता सुने, बैठ कर के सत्संग सुने। वहां आपके जो महापुरुष होंगे उन महापुरुष के बारे में हमें पता करना चाहिए कि यहाँ कौन से महात्मा रहे, उन्होंने क्या भजन किया है। मैं 3-4 दिन से एक ही विषय पे बोल रहा हूँ, कई बार बीच में अयोध्या धाम का आ जाता है, मेरे पास टच आ जाता है, क्योंकि बच्चे मुझे बता देते अंकल जी ऐसा ऐसा हुआ था। दादा मैसेज डाल रहे थे बार बार, कथा में आ जाओ भाई। कई बच्चे सो रहे थे कमरों में। काना तू सो रहा था? नहीं, इनका नाम इसलिए ले रहा हूँ, बुरा नहीं मानेंगे, और मानेंगे भी तो करेंगे क्या? हम सब आपस में भाई भाई हैं, हंसी वो खेली वो सुनी वो सत्संग। देखो ऐसा ही सत्संग सुनाता हूँ भाई, आराम से सहज भाव से बात समझ में आनी चाहिए। अयोध्या गए हैं और आराम से कमरे में पधरा रहे हैं, कथा शुरू हो गई है। 1 घंटे से रामकृष्ण बेचारा गला फाड़ फाड़ के भजन गा रहा है। ये बहुत भजन तैयार करके लेके जाते हैं, बेचारे बहुत मेहनत करते हैं 2-3 दिन पहले। नहीं, मैं समझ रहा हूँ इसीलिए बोल रहा हूँ, बहुत मेहनत करते हैं, अलग अलग तरीके के पद, कभी बिंदु जी के, कभी किन्हीं के महात्माओं के पद तैयार रखते हैं। ये लोग हर बार नया सुनाएंगे आपको, एक भजन नए तरीके से। जैसे हरिवल्लभ दादा एक ही भजन को 38 रागों में सुनाते थे, जैसे ये लोग एक भजन को 38 राग में सुनाते हैं।
अब रामकृष्ण को कहेंगे अंगद जी भक्त अपराध कर रहे हो। अरे बाबूजी क्या सुना रहे थे यार, वायलिन भी बजा रहे थे और गा भी रहे थे, क्या अद्भुत जबरदस्त गा रहे थे। मुझे लग रहा है उन्हें दादा हायर कर लो, कसम वैकेंसी है हमारे पास, उन्हें हायर कर लो, मस्त गा रहे थे वो। हैं कितने तेरी दीवानी, सारे तराने तरंग वरंग लेकर के बहुत अच्छा गा रहे थे यार, वाकई में बहुत अच्छा गा रहे थे। ऐसा हमारा रियाज होना चाहिए, दूसरों से सुन करके हमें सीखने का प्रयास करना चाहिए कि हम भी कुछ सीख लें, कोई भजन तैयार कर लें अच्छे से। तो धाम में जाएं तो खूब अच्छे से सत्संग करें, सत्संग की बातें निकालें, नई नई पुस्तकें ढूंढने का प्रयास करें। ये बात मैं इसलिए कह पा रहा हूँ कि मैं करता हूँ भाई ऐसे, इसलिए कह रहा हूँ, नहीं तो मैं कहता ही नहीं इस बात को। जो काम मैं नहीं करता हूँ वो मैं किसी को कहता नहीं हूँ, सीधी सी बात है। बाकी महात्माओं की बात इसलिए कह देता हूँ कि महात्माओं ने ऐसा किया, हमें करना चाहिए। कोई भैया ने मुझसे कहा था, अंगद जी जब भी सत्संग में कोई बात बोलो तो महात्माओं के थ्रू बोलनी है कि ऐसा करना चाहिए। मैं ऐसा, भैया महात्माओं की हम कहाँ नकल कर सकते हैं, तो हमें ये सब काम करने चाहिए। अयोध्या में जाएं, वाटिका में जाएं, वहाँ के किसी परिकर से कोई सत्संग की बात सुने, नई सत्संग की बात तो भाई जी के कक्ष में बैठ करके घंटों बिताएं वहाँ पर, अगर आपके पास समय है तो। ज़्यादा भागने की आवश्यकता नहीं है। वाटिका गए और उसके बाद गोरखनाथ मंदिर में मैं मंगला भी करूँगा, गोरखनाथ मंदिर की, उसके बाद दोपहर की राजभोग भी करूँगा, फिर इवनिंग में भी जाऊँगा। पागल हो गए? राम जी कह रहे हैं अरे भाई टिक जा, रुक जा, तेरे तो टायर ही लगे हुए हैं, या तो तू यहीं टिक जा या वहीं टिक जा, इधर गिर जा उधर गिर जा, तुझे गिरने से मतलब है, जिधर वहीं गिर जा। तो ऐसी बात है, धाम में जाए तो ठहराव होना चाहिए। किसके लिए ये बात? नए साधक के लिए नहीं है ये बात, ये पुराने साधक के लिए। नया साधक जाएगा तो उसे भगवान के दर्शन कराओ। वाटिका में अगर वो नया साधक गया तो उसे सारी जगह दर्शन कराना चाहिए, ये बात भैया ने बताई है हमें। उसे जगह का महत्व बताओ, हर जगह का। लेकिन अगर आप पुराने साधक हैं तो आपको क्या चाहिए? ठहराव के साथ। ये राम जी की भूमि है, यहाँ राम जी ने कितने साल राज्य किया है, उनके संतों के बारे में, उनकी लीलाओं के बारे में सोचना चाहिए, विचार करना चाहिए। ये सत्संग सुनने वाले का फायदा है। जो सत्संग सुनता है वो धाम में जाकर कुछ कमाई करके खिलाता है, भागा दौड़ी में नहीं रहता है कि वहाँ का पेड़ा खा लिया, वहाँ का लड्डू खा लिया, खा ही जा रहा है, रुक ही नहीं रहा। तो भगवान दास जी महाराज के यहाँ वो जो कलकत्ते से आया था व्यक्ति, उसने ब्रज में रहकर दादा 40 साल सत्संग किया। आया था घूमने फिरने के लिए, पर मन में बात आ गई कि अब सत्संग करना है जीवन में, एक ठहराव चाहिए जीवन के अंदर। जैसे मैं कल बताया था ना, कृष्णचंद्र जी अग्रवाल आए और बाबूजी के पास रह गए सदा के लिए, कह रहे अब जीवन में भगवान चाहिए, बाबूजी की सेवा करूंगा जीवन भर। विलक्षण त्याग है दादा, उनके बारे में सोचता नहीं। महापुरुष कौन सी चक्की का आटा खाते हैं, पूरी तीर्थ यात्रा ट्रेन में, वो ट्रेन के डब्बे से बाहर नहीं निकला व्यक्ति। कैसा महापुरुष होगा वो, खुद में एक महापुरुष है दादा वो। कि ऐसे ही बंका जी थे, महाकुंभ लगा, उसमें गए नहीं, कुंभ में नहीं नहाए पूरा 1 महीना दादा, कुंभ में नहाए नहीं वो। कार्यालय, गीता प्रेस का कार्यालय था वहां, कुंभ में लगा था, जो पंडाल लगा था, उसके कार्यालय में बैठकर कार्यरत रहे, काम करते रहे। फिर बाबूजी ने और बाबा जी ने जबरदस्ती भेजा कि जाओ कम से कम स्नान तो कर आओ, तुम पूरा महीना हो गया। जब स्नान करने गए, बड़ी विलक्षण घटना है दादा, जब गए वहां पर स्नान करने, बहुत भीड़ थी, इतनी अथाह भीड़ थी भैया, कुंभ में हम सब जानते कितनी भीड़ होती है। दादा जब वो गए स्नान करने के लिए, सब कुछ खाली था, उनकी दृष्टि में उन्हें सब कुछ खाली दिख रहा है। स्नान करने के लिए उसमें उतरे तो क्या दर्शन होता है? एक नाव पे 3 स्त्रियां दिखाई देती हैं, और उनको देख करके वो सोचते हैं ये है कौन, और उनका दर्शन करके वो वापस आते हैं। और वापस आते हैं, जैसे अपने पंडाल के सामने पहुंचते हैं, देखते फिर से इतनी भीड़ है। तो वो स्नान करने गए तो भीड़ खाली थी, वापस भी आ गए आराम से।
और वहाँ पर 3 कन्याओं का दर्शन नाव पर किया। तब बाबा ने बताया कि पता है वो कौन थी? गंगा, जमुना और सरस्वती जी। ये तुम्हारे त्याग का फल है कि तुम 1 महीना कार्यालय में बैठे कार्य करते रहे, बाबूजी बाबा की सेवा में लगे रहे, प्रूफ रीडिंग में, स्नान भी नहीं कर पाए। मैं चाहता था कि तुम जाकर के स्नान करो, इसलिए चाहता था कि तुम्हें दर्शन होना था, उसका फल मिलना चाहिए था। तो ऐसे त्यागी महापुरुष हुए हैं भैया। तो उन कलकत्ते वाले महात्मा व्यक्ति ने 40 साल भजन किया, सत्संग सुना, और उसके बाद भगवान दास जी महाराज के पास पहुंचे। क्यों पहुंचे? क्योंकि जो भजन करता है ना, उसके भीतर एक विकलता रहती है दादा। जो वाकई में भजन करता है उसके मन में चटपटी रहती है कि मैं इतने साल हो गए मुझे भजन करते, मेरा जीवन क्यों नहीं बदल रहा है। और जिसके मन में चटपटी नहीं उठती हो, या तो सिद्ध है या गिद्ध है, या वो गिद्ध है। तो गिद्ध है तो फिर तो संसार को खाएगा, और जो सिद्ध है तो फिर तो कोई बात ही नहीं है भैया। पर साधक के भीतर व्याकुलता रहती है कि मेरा जीवन परिवर्तित क्यों नहीं हो रहा है। या तो संतों से पूछता है जाकर के, या भगवान के आगे गिड़गिड़ाता है कि नाथ मुझे 40 वर्ष हो गए आपके पास, आपका भजन करते हुए, आपकी वार्ता सुनते हुए मेरा जीवन बदल क्यों नहीं रहा है। दादा एक संत कह रहे थे कि ये पैमाना है, आपका भजन सही चल रहा है तो आपके हृदय में व्याकुलता रहेगी। बार बार आप संत से, अपने गुरुदेव भगवान से पूछोगे जाकर के, भैया मेरा जीवन बदल क्यों नहीं रहा है, मेरा सुधार क्यों नहीं हो रहा है। और हम क्या पूछते हैं? भैया रामकृष्ण में सुधार क्यों नहीं आ रहा है। मतलब दूसरों की पंचायती इतनी है, भैया ये जो कान्हा है ना, भजन नहीं कर रहा है। मैं सोच रहा हूँ इसे एक दिन कोने में ले जाकर समझा दूँ। कई बार चैतन्य प्रभु मुझे टोकते हैं कि अंगद जी आप दूसरों को बहुत टोकते हो, फिर कहते हो मुझे पंचायती नहीं करनी। कह देते हैं महाप्रभु। देखो भैया ये भगवान बोलते हैं इनके मुख से। जब मैं पंचायती करता हूँ ना तो फिर कहते हैं अभी तो कह रहा था पंचायती नहीं करनी, फिर पंचायती में लग गया। ये भगवान बुलवाते हैं। तो हमें दूसरों की पंचायती बहुत है। गोपाल भजन क्यों नहीं कर रहा है बेटा, स्कूटी पे क्यों बैठे रहते हो पूरे दिन। और चाहे मैं बाइक से ना उतरता हूँ। तो साधक के मन में चटपटी रहती है। जैसे गोपाल है, गोपाल दादा से पूछता रहता है, दादा मैं क्या करेक्ट करूं अपने में। दादा कहते हैं बेटा मन से भी मन सत्संग में आ जा, तन से तो आ ही जाता है। संत पॉजिटिव देखते हैं, बाकी ये क्या करता है मैं जानता हूं। तो क्या हुआ, भगवान दास जी ने से पूछा जाकर के, उनके कलकत्ता वाले जो सज्जन थे उन्होंने पूछा, महाराज मैंने सत्संग में सुना है वृंदावन में प्रेम की नदी बहे चहुं ओर, और मेरे पे तो एक छींट भी नहीं लगी। मैं 40 साल से सत्संग कर रहा हूँ, सुन रहा हूँ यहाँ पर भी, ऐसा क्या कमी रह गई मेरे उसमें। तो भगवान दास जी ने, महाराज ने कहा कि देखो कमी ये रह गई कि तुम तटीय स्थान की रज पे भी जूती पहन के खड़े हो। अभी भी तुम्हारे भीतर कुछ है कि मैं सेठ हूं कहीं का। तो इस अभिमान को उतार फेंको, उतार फेंक ये बगलबंदी और ये जूतियां फेंक दे, रज में रज है जा। और महाराज उन्होंने संत की बात मानी, और महाराज अपने महंगे कीमती वस्त्र उतार के फेंक दिए, और महाराज लंगोट लंगोट में रज में मुंह दे दिया अपना, संत के कहने से। और जैसे ही दादा रज में मुख दिया, उसके बाद जब मुख बाहर निकाला तो इतने आंसू आ रहे थे उनके चेहरे पर। सदा के लिए भगवत भक्त बन गए महाराज, प्रेमी बन गए महान, संत की एक बात से। तो क्या निष्कर्ष क्या निकला इस बात का, हम कितना ही भजन साधन कर लें, भीतर का जब तक अहंकार नहीं मरेगा तब तक वो रस नहीं आने वाला है, वो रस नहीं आने वाला है। अहंकार मरते ही रस आता है। भगवान दास जी महाराज ने कहा कि इस चीज को उतार के फेंक दो, उन्होंने उतार के फेंक दिया, बात खत्म हो गई। ऐसे ही भैया हम भजन सत्संग जितना भी करते हैं उसका अहंकार ना आने पाए हमें। मान लो मैं भैया के साथ रहता हूँ दादा 24 घंटे, अब मैं भैया, अब मान लो कान्हा प्रभु मेरे को आया, अंगद जी आप सत्संग में नहीं आ रहे हो, तू जानता है भैया कौन है। मैं भैया को तो जानता हूँ कौन है, पर तू कौन है।
तो महात्माओं के संग रहने से दीनता आनी चाहिए, दैन्यता आनी चाहिए, महात्माओं के गुण आने चाहिए, तब आपने महात्माओं का संग किया है। अगर अहंकार प्रस्फुटित हो रहा है, यह बात कोई अपने पर लेना नहीं, मैं आप सोच रहे हो मैं कहूँगा मत लेना ये सोच रहे लेन नहीं है, हमें ये बात दिल पर लेनी, कहा ना प्रभु, जिससे बात समझ में आए। बात दिल पर लेंगे तभी बात समझ में आएगी। मैं आपका भाई हूँ, छोटा हूँ, बड़ा हूँ उम्र में, जैसा भी हूँ, बात बोलने का आप मुझे बोल सकते हैं तो मैं भी आपको बोलूँगा, क्योंकि हम सब लोग एक दूसरे का आपस में सुधार करने के लिए निकले। इस मंदिर में हम आए थे तो इसलिए नहीं आए थे कि मैं कान्हा प्रभु को उठाकर यूँ, हाँ भाई भजन क्यों नहीं हो रहा है। ये भी मुझसे पूछ सकते हैं कि चैतन्य प्रभु पूछ लेते हैं मेरे से कई बार, नहीं रघुनाथ जी पूछते हैं, अंगद जी लेट क्यों आ रहे हो। अब हम आपस में नहीं पूछेंगे तो कौन पूछेगा, इसलिए मैं पूछ लेता हूँ। बाकी आप IPL एंजॉय करो, बोलिए राधा माधव सरकार की जय। कान्हा प्रभु आइए महाराज आरती करते हैं।